हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे इजी अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि आप मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में लेजर क्रिएट कैसे कर सकते हैं। और इससे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा लास्ट वीडियो में डिस्कशन हुआ था वो आइटम क्रिएट का हुआ था कि आइटम क्रिएट आप कैसे कर सकते हैं। तो उसका मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लेजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उससे पहले हम जानते हैं कि लेजर क्रिएट क्यों करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा लेजर क्रिएट होता है, लेजर जो अकाउंटिंग का एक ना बेसिक सा पार्ट होता है, इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मेन। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो किसी भी बिजनेसमैन के फाइनेंशियल ईयर ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करता है। हर ट्रांजैक्शन को किसी ना किसी लेजर में रिकॉर्ड किया जाता है ताकि आप अपने इनकम होती है, जो एक्सपेंसेस होते हैं, एसेट होता है और जो लाइबिलिटी का ट्रैक रख सके। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में कैसे लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो लेजर क्रिएट करने के लिए हम जाते हैं मास्टर में। यहाँ आप देख पा रहे होंगे लेजर मास्टर, एंड इसमें आपको डिस्प्ले हो रहा होगा लेजर एंड न्यू लेजर। यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल किसी पार्टी को आप सेल करना चाहते हैं और सेल का आपको लेजर अकाउंट बनाना है। तो उसके लिए आपको सन्ड्री डेटा लेना है, इस पर आपको एंटर करना है। यहाँ पे अभी आपके पास में एक कोई पार्टी है जिसको आपको सेल करना है, वो है आपकी रजिस्टर्ड पार्टी, और इसका जो आपका पार्टी का नाम है वो XYZ फार्मा। एंड ये आप बैलेंसिंग मेथड अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। बिल बाय बिल रखना है, फिफो बेस रखना है या ऑन अकाउंट रखना है। इस पर आप क्लिक करने के बाद में अगर आप चेंज करना चाहते हैं, बाय मिस्टेकली आपने डेटर कर दिया है, ये डेटर का नहीं है, अनदर किसी क्रेडिटर पार्टी का है, तो आप यहाँ से अकाउंट ग्रुप पे नो पे क्लिक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज एस्केप कर सकते हैं। बिल बाय बिल करके अगर कोई ये आपकी पहले की कोई अनदर पार्टी है जो आपके पास में अचानक से आ जाती है और उसका कोई क्रेडिट आपका लास्ट टाइम पे रहा है, कोई भी बैलेंस रहा है, क्लोजिंग रहा है, तो आप एज अ ओपनिंग फीड कर सकते हैं जिस पे फाइनेंशियल ईयर में आप वर्क कर रहे हैं। और जो ओपनिंग का रहेगा बैलेंस, वो डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है, वो आप इस पॉपअप के द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए सेम आपका ना मेल टू में भी जो नेम आपका लेजर का है वही डिस्प्ले हो रहा है, या आप कुछ अनदर नाम से रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रीनेम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप एड्रेस डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाल दिया GTV नगर। पिन कोड मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, ईमेल आईडी मैंने डाल दिया। अभी मैं सिर्फ अपनी डाल देती हूँ। अगर आपके पास में इस पार्टी के पास में कोई वेबसाइट है तो आप वो वेबसाइट भी फीड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके डेजिग्नेशन आप यहाँ पे नीचे डाल सकते हैं कि कोई भी डेजिग्नेशन अगर है उस पर्सन की। यहाँ पे आप फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, अगर एक ही पर्सन के अलग अलग फ़ोन नंबर है फैमिली मेम्बर के, आप वो भी डाल सकते हैं, या उस पर्टिकुलर मेम्बर का नंबर आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। उसके बाद आप डाउन एरो की करके एंटर एंटर कर सकते हैं। और लेजर को कभी आप फ्यूचर में फ्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं फ्रीज की डेट। एंड देन आप किसी पार्टी को अलाउ करते हैं नारकोटिक का, तो आप यहाँ पे अलाउ ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं, या अगर बैन करना चाहते हैं तो बैन भी आप कर सकते हैं। एंड DL नंबर अगर है पार्टी के पास में अवेलेबल तो आप DL नंबर इस फील्ड पे फीड कर सकते हैं। लेजर पे यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि पर्टिकुलर आपको क्या करना है। अगर आपको लोकल की पार्टी है तो लोकल डिफ़ॉल्ट उठ के आ जाए, या आप आस्क कराना चाहते हैं, मतलब एट द टाइम ऑफ बिलिंग आप चेंज करना चाहते हैं टाइप, तो आप इसको आस्क लोकल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको लोकल रख सकते हैं। यहाँ पे मैं GST नंबर 07 डिफाइन कर देती हूँ अभी के लिए। एंड यहाँ पे आप डेट डाल सकते हैं अगर आपके पास में है GST नंबर की। और वेट ये हेडिंग है एक्स्ट्रा, अगर आप इसको रीनेम करके भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल वेट हेडिंग है तो आप यहाँ पे आधार डाल सकते हैं, आधार नंबर। ठीक है, इसी तरीके से आप इनको रीनेम करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक्स्ट्रा हेडिंग भी है, इसको भी आप रीनेम कर सकते हैं। और यहाँ पे आप पैन नंबर डाल सकते हैं। बिल एक्सपोर्ट अगर आप करते हैं, आप कोलाबरेटिव कॉमर्स यूज़ करते हैं, मार्क टू मार्क, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि सामने
वाली पार्टी के पास में क्या है, जैसे XYZ फार्मा के पास में GST है या मोबाइल के बेस पे करना है, तो आप इस अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। एंड लेजर का जो कैटेगराइज है आपने डिफाइन कर रखा है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है आपका, स्टॉकिस्ट है, रिटेलर है या अदर्स में चला जाता है, तो ये आप एज पर द जो भी है पार्टी उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। कलर टाइप आप सेट कर सकते हैं। इस पार्टी को आपने एक इंडिकेशन दे दिया, ये रेड में है, रेड कलर, कोई भी कलर का एक इंडिकेशन देना है, मुझे दिखाना है कि कुछ भी लग रहा है कि ये मेरी इस टाइप की पार्टी है, तो उनको कोई कलर से आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर सेट कर सकते हैं। एंड स्टेट यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑटो सेलेक्ट। इसके अलावा कंट्री आपकी सेलेक्ट रहती है डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे आते हैं हम, तो इसमें देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि आपकी पार्टी रजिस्टर्ड है, कंपोजिशन है, अनरजिस्टर्ड है। ये एज़ पर द जो डिटेल है पार्टी की उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एंड अगर आप ये जो फीचर है हमारा हाइड वाला, ये दिया गया है हाइड का, अगर आप किसी भी यूज़र को नहीं दिखाना चाहते, पर्टिकुलर XYZ फार्मा नहीं दिखाना चाहते, हाइड करना चाहते हैं, तो आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं, इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो था कि हमारा जो लेज़र है वो कैसे क्रिएट हो सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस था लेज़र क्रिएट का। आई होप कि आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि लेज़र कैसे क्रिएट करना है। इसके बाद में आप एंटर कर दीजिएगा या Ctrl W करके सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा लेज़र सेव हो चुका है। अब हम इसको कहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पे ऑल्ट एल करेंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं टाइप करती हूँ XYZ फार्मा, तो ये जो भी मैंने आपको बताया लेज़र क्रिएट करने का प्रोसेस, अगर आपको क्लियर हुआ होगा तो प्लीज़ आप सजेशन बॉक्स में मुझे और भी सजेशन दे सकते हैं कि मैं आप सभी के लिए नेक्स्ट वीडियो जो क्रिएट करूं वो किस टॉपिक पे करूं। और मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।